नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ मुख्य बातें ऐसी हैं कि नवंबर का माह है और हमारे पेंशनर साथियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। आज 15 नवंबर हो गया, यानी आपके पास शेष 15 दिन बचे हैं। इसलिए याद करके आप अपने पेंशन पेइंग ब्रांच में विजिट कर दें और या नियर बाय ब्रांच में जाएं और अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दें। कोशिश करें कि अपने सामने ही संबंधित स्टाफ से उसको सिस्टम में फीड करवा दें ताकि वह इधर उधर ना रह जाए, क्योंकि नवंबर तक आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है और अकॉर्डिंगली आपका पेंशन रिलीज होता है। अदरवाइज अगर पेंशन किसी न किसी कारण से डिटेन हो जाता है या आपका लाइफ सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से, तो फिर बाद में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें और टाइम से जमा करके और पेंशन नियमित पाएं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक बात और थी कि 12 नवंबर को यूएफबीयू की मीटिंग थी और उसमें पेंशन अपडेशन का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा था। मैंने इस संबंध में कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि और केवल मैसेज के जरिए आपको मैंने ये मैसेज दिया था कि उसमें क्या हुआ। फ्रेंड्स, जितना कि शोरगुल था कि यूएफबीयू 12 नवंबर को मीटिंग करने जा रहा है, उसमें पेंशन अपडेशन का मुद्दा लिया जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स उस मीटिंग का एक तरह से समझिए ना के बराबर हुआ। उस मीटिंग में कुछ भी ऐसा अपडेट या ऐसा अच्छी बात नहीं हुई जिसको शेयर करने में मजा आए। फ्रेंड्स, हुआ क्या, केवल ये डिसीजन लिया गया कि जो नए आईबीए के चेयरमैन हैं मिस्टर ए.के. गोयल, यूको बैंक से संबंधित हैं, उन्हें जाकर मिला जाए, उनको बॉम्बे में उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और इस बारे में पेंशन अपडेशन के बारे में बात कही जाए। फ्रेंड्स, ये ऐसा मुद्दा नहीं था जिसके लिए यूएफबीयू इतना शोरगुल कर रहा था। पिछले 25 साल से यही हो रहा है, कभी यूनियन कभी मिनिस्ट्री, लेकिन जैसे पोजीशन था पेंशन अपडेशन का अभी वैसा है। अभी एक न्यूज व्हाट्सएप पे आजकल आया है, अभी लेटेस्ट मैंने पढ़ा है कि भारतीय बैंक संघ आईबीए के अध्यक्ष श्री अतुल कुमार गोयल के स्वागत में मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भीलवाड़ा द्वारा आयोजित वार्तालाप बैठक में एसबीबीजे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर निवर्तमान सदस्य संस्थान भीलवाड़ा के अध्यक्ष श्री जी.के. जैन ने सहभागिता की। इस अवसर पर आयोजित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में पेंशन रिवीजन के मामले पर श्री जैन ने उनका ध्यान आकृष्ट किया। प्रत्युत्तर में श्रीमान गोयल साहब ने बताया कि बैंक पेंशनरों की पेंशन रिवीजन अत्यंत ज्वलंत मामला है तथा मार्च 2022 तक हो जाने की पूर्ण संभावना है। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ का अथेंटिकेट मैं इसलिए नहीं कर सकता कि ये कहना कि 22 मार्च तक पेंशन अपडेशन का मुद्दा सुलझ जाएगा कहीं किसी ओर से दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत फेक न्यूज आ रहे हैं जिससे कंफर्म हो रहा है कि पेंशन रिवीजन होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये बताइए कि अगर होता तो 22 जुलाई के बाद आईबीए कमेटी ने जिसने इस बारे में मीटिंग की थी, उसके बाद उसने कोई मीटिंग अभी तक नहीं की अथवा कोई अपडेट नहीं दिया कि इस ओर में क्या हो रहा है। और जब तक आईबीए द्वारा पेंशन रिवीजन का प्रपोजल विथ अपडेट इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, गवर्नमेंट इस पर कोई बात करने वाली नहीं है। यानी कि अभी तक जितने भी न्यूज आ रहे हैं वो केवल हमारे द्वारा, हमारे रिटायर्ड एसोसिएशन अथवा हमारे यूएफबीयू द्वारा बना बनाया हुआ है, लेकिन फैक्चुअल इसमें अभी कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, इसके बाद एक मेन बातें आपको बताएं इनकम टैक्स के बारे में। आप अगर इनकम टैक्स, अगर आप सैलरी पे क्लास के व्यक्ति हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो निश्चित है आपके पास आपका पेंशन, आपका ये इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होता है और प्रोसेस के होने के बाद आपके पास नोटिस भी आती है। ऐसे में नोटिस आने में आप घबराएं बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास इंटीमेशन आया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटीमेशन के जरिए आपको बताया जाता है कि आईटीआर सही है या गलत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंटीमेशन का फॉर्मेट बदलकर पूरी तरह आसान कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से इनकम टैक्स 1961 के सेक्शन 143(1) के तहत
टैक्स पेयर को जो नोटिस भेजा जाता है उसे इंटीमेशन नोटिस कहते हैं। अगर आपके पास इंटीमेशन आया है तो आप घबराएं नहीं, बल्कि उसको पढ़ें और देखें उसमें क्या लिखा है। इंटीमेशन क्या होता है? इनकम टैक्स विभाग की ओर से टैक्स पेयर को नोटिस भेजे जाते हैं। सेक्शन 143(1) के तहत इंटीमेशन का मतलब और मायने ही अलग है। इंटीमेशन नोटिस बताता है कि आईटीआर सही है या गलत है, और गलती पर नोटिस आता है। किन सूरत में आ सकता है नोटिस? पहला कंडीशन है नो डिमांड नो रिफंड, यानी कि जो रिटर्न आपने भरा है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से मान लिया गया है और इसमें कोई डिमांड और रिफंड नहीं बनने की बात कही जाती है। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपके द्वारा रिफंड क्लेम करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर इसको मान लेता है और इसे आगे प्रोसेस करता है तो उस सूरत में भी आपको नोटिस आता है। तीसरा कंडीशन है कि इसके अलावा अगर आपकी ओर से रिफंड भरा गया है लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे गलत बताते हुए इसमें डिमांड की बात कही है, तब भी आपके पास इस तरह का नोटिस आता है। अगर ऐसा इंटीमेशन आता है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको नो रिफंड है या फिर जो रिफंड के लिए आपने भरा है वो एकदम सही है तो इसको आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर केवल आपको बताने के लिए नोटिस है कि आपकी तरफ से भरा गया रिफंड या नो डिमांड नो रिफंड आयकर विभाग की ओर से एक्सेप्ट किया गया है और आपके बैंक अकाउंट में रिफंड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर नोटिस में आपको डिमांड आई है, आपसे कोई गलती हुई है, तो आपको टैक्स चुकाना होगा और ऐसा करने से नोटिस अपने आप ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है फिर भी डिमांड आई है तो आप इसके लिए रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। सही रिटर्न भरने पर रिफंड आसानी से मिल जाता है और डिमांड आने पर आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। इसलिए अगर सेक्शन 143(1) अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आपके पास कोई भी नोटिस आती है तो आप इसको बिल्कुल घबराएं नहीं, ये केवल आपको सूचना देने के लिए होती है। तो फ्रेंड्स, अब इस अपडेट के साथ आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।